नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गौड़ आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हिंदी व्याकरण में हम एक नया टॉपिक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सर्वनाम से संबंधित कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कई बार परीक्षा में सर्वनाम की परिभाषा भी पूछ सकते हैं, कई बार सर्वनाम के प्रकार भी पूछे जाते हैं, कई बार सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा सकता है। आज मैं आपको सर्वनाम का परिचय दूंगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों, सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। सर्वनाम वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, सर्व प्लस नाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। यहां पर सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम। इसी आधार पर सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हम सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। दोस्तों, ऐसे ही नहीं कह सकते कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है, उसके पीछे कई कारण हैं। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि राम खाना खा रहा है। अब मैं यहां राम के स्थान पर अगर वह लिख दूं कि वह खाना खा रहा है, तो क्या सेंटेंस गलत हो गया? तो मैं इस राम के स्थान पर वह भी लिख सकता हूं। इसीलिए वह क्या है? सर्वनाम। क्योंकि सर्वनाम की डेफिनेशन ही होती है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को बच्चों सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे वह, यह, ये, वे, तुम, मैं, आपका आदि, ये सभी क्या है? सर्वनाम। और मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई लिख दे सीता घर जाती है। अब मैं यदि इस सीता के स्थान पर आपको ऐसे लिख दूं कि वह घर जाती है, तो क्या ये एग्जांपल गलत है? तो इसका मतलब हम सीता के स्थान पर भी वह लिख सकते हैं। ये आपने देखा, सीता के स्थान पर भी वह लिख सकते हैं और राम के स्थान पर भी वह लिख सकते हैं। इसका मतलब सर्वनाम सबका नाम हुआ या नहीं हुआ? जैसे मैं अपने लिए बोल सकता हूं मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी अपने लिए बोल सकते हो कि मैं पढ़ रहा हूं। इसीलिए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहां पर, वह गीत गा रही है। वह गीत गा रही है। दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द छांटिए। अभी केवल मैं आपको यही बताऊंगा इस वीडियो में कि सर्वनाम क्या होता है। इसके आगे वाली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्वनाम के जो 6 प्रकार होते हैं, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं और वो अलग अलग कैसे कैसे पहचाने जाते हैं। तो इस वाक्य में ऐसे क्वेश्चन पूछा कि वह गीत गा रही है। दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द छांटिए, तो क्या है? यह है वह क्या है? सर्वनाम। अब बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार की। तो हिंदी व्याकरण में बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंदर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। मैंने 6 के 6 प्रकार के नाम भी लिखे हैं। 6 के 6 प्रकार के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सर्वनाम में जैसे नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम और नंबर 6 प्रसन्नवाचक सर्वनाम। आज की वीडियो में हम दोस्तों एक पुरुषवाचक सर्वनाम को और कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इन्हें हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे अभी हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन।
पुरुषवाचक पहला प्रकार क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन होती है जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, मेरा, तुम, आप, तुम्हारा आदि। ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाले, श्रोता सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन सर्वनाम शब्दों को ही क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, इसके आगे की कहानी यह है कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी अपने आप में 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। ध्यान से समझेंगे, यहां से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान देना, पुरुषवाचक सर्वनाम इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम इसे सेकंड पर्सन कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसे थर्ड पर्सन कहते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो ध्यान देंगे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला मीन्स वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, वे सभी सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, वे सभी शब्द बच्चों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें आदि। ये सारे क्या हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाला श्रोता के लिए प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाला श्रोता के लिए अर्थात सुनने वाले के लिए, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, आप,